जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। इनमें से संकटा माता का व्रत भी बहुत प्रसिद्ध है। संकटा माता को संकट हरने वाली देवी माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए होता है जो अपने जीवन में किसी दुख या समस्या का सामना कर रहे होते हैं। संकटा माता व्रत का आयोजन मुख्यतः शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और संकटा माता की पूजा अर्चना करते हैं। संकटा माता व्रत का पालन करने से भक्तों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकटा माता व्रत की कथा सुनने और सुनाने से भक्तों को अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। तो आइए आज हम संकटा माता व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का पुत्र था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ बहुत ही गरीब होने के कारण धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने बेटे के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहती थी, क्योंकि उसकी बहू प्रायः उसे नित्य खरी खोटी सुनाती। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर उदास होकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहता था। एक दिन कुएं में से एक औरत निकली और उसने बुढ़िया से पूछा कि माँ, तुम यहाँ पर हर रोज बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। तब उस औरत ने फिर वही प्रश्न दोहराया। जब वह बुढ़िया इस बात से झुंझला गई, तब बुढ़िया ने उस औरत से कहा कि तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम सचमुच ही मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर उस औरत ने कहा, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उससे आश्वासन पाकर कहा कि मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके जाने पर मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर वो स्त्री ने कहा कि यहाँ के वन में संकटा माता का एक मंदिर है। तुम अपना दुख उनसे कहकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत ही दयालु हैं, उनका व्रत रखो। दुखियों के प्रति वो बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से ही भाग्यवती स्त्रियां सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपनी इच्छित वर की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर उनका व्रत विधि विधान से किया जाए तो वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। उस स्त्री की ऐसी विलक्षण बातों को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के मंदिर में गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा कि तुम किस कारण इतने दुख में बार बार रोती हो? तब बुढ़िया ने कहा, माता, आप सब कुछ जानती हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें। मैं तो अपनी दुखद गाथा आपको कब तक सुनाऊं? बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। तब संकटा माता से बुढ़िया कहने लगी कि माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की बातें सुनाती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मांगकर मेरी पूजा व्रत करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। और मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगी और पूजा की। सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह है कि जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का क्या कारण है? उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा कि क्या तुमने मुझे भी न्योता दिया है? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा कि तुमने मुझे ही आमंत्रित किया है। तब बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु आप कौन है? तब संकटा माता ने कहा कि मैं वही औरत हूँ जो तुम्हें कुएं पर मिली थी। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची
और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इसी से संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह अपने घर को चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रहे थे कि किसी ने उसके लड़के की आने की सूचना दी। लड़के ने अपनी माँ को संदेशा भिजवाया, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं अभी माता के व्रत का पालन कर रही हूँ, सुहागिनों को मैं अभी खाना खिला रही हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना तो उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर से निकल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे प्रति प्रेम रखती है, तभी मेरे आने का खबर पाकर तुरंत तो मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है और मेरे आने की खबर पाकर भी वो मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गई, तब बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा कि माँ, अब तक तुम कहाँ थी? तब माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों को खाना खिला रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह यहाँ पे रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए चाहे तुम बहू का त्याग भी कर दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तब लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया और घर से निकलकर बाहर आए तो बहुत दुखी मन से उसकी स्त्री एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा वहां रुका और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा उसकी पत्नी को अपने महल में लेकर आ गया। महल में जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो, आज से यह मेरी बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर के समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें रानी की सुनकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता का पूजा करते देख तो संकटा माता के हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा कि अब मेरे अपराध को क्षमा करो और मेरे साथ चलो। पत्नी ने कहा, नाथ, यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका या किसी का कोई दोष नहीं, आप मेरे ईश्वर रूप है, मेरे ही अपराध के कारण मुझे यह सज़ा मिली। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को भोजन कराया। दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की पत्नी ने राजा रानी से कहा कि जब मुझ पर दुख पड़ा तो आप लोगों ने मुझे बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भी भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा कि ना मालूम तुम्हारी बहन के जाते ही यह सब कुछ कैसे नष्ट हो गया। तब रानी ने राजा से कहा कि जाते समय वह कह के गई थी कि जब तुम पर कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरी कुटिया में अवश्य आना, तो अब हमें चले जाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर पहुंचे। वहां जाकर रानी ने कहा कि बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग बहुत ही परेशान हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा कि भाभी, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसीलिए मेरी राय में आप भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो और उन्हीं का व्रत करो, आपके सारे काम बन जाएंगे।
आपके सारे बिगड़े काम भी सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराया और अनजाने में हुई अपनी सभी भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को खाना खिलाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा राज्य उन्हें वापस मिल गया और पहले की तरह वे राज्य का सुख भोगने लगे। तो इस प्रकार संकटा माता अपने भक्तों पर हमेशा दया भाव रखती हैं। वह अपने भक्तों पर व उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। माता संकटा भक्तों के जीवन में आने वाली सभी प्रकार के कष्टों को हर लेती हैं। 10 भुजाओं तथा 3 नेत्रों से सुशोभित गुणमयी माँ संकटा माँ की महिमा अपरंपार है। माँ अम्बे का दिव्य स्वरूप लिए संकटा माता जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं तो हमेशा उन पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं और जीवन में आने वाली सभी प्रकार के संकटों को हर लेती है। तो संकटा माता की व्रत विधि कथा आज यहीं पर समाप्त होती है। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।